Hello everyone, this is the Nadi मेरे को एस्पिरेंट दिस साइड। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मेरे को इस चैनल पे एक्टिव होते हुए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा ही हो गया जो मैं इस चैनल के ऊपर वापस नहीं आ पाई। वैसे मैं एक नीट के एस्पिरेंट हूँ। मेरी जर्नी चल रही थी 2022 से। डॉक्टर बनने का सपना तो मेरा नर्सरी से ही शुरू हो गया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मतलब लाइफ में इतने इतने इंस्टेंसेस हुए हैं, उससे उसकी वजह से मैंने फ़िक्स कर लिया है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और कुछ बनना ही नहीं है मेरे को। जब मैंने ऐसा सोचा, फिर 10th के बाद मैंने ले लिया पीसीबी। उसके बाद मेरे 11th 12th तो मेरा कोविड में चला गया। फिर जाके मेरे हेल्थ इशू शुरू होने लगे। वो चल गए, मतलब 2023 के एंड तक चले थे। मतलब तो ऐसे समझो कि मैंने 2022 नीट दिया, 2023 नीट दिया, लेकिन उस सब में मेरा हेल्थ इश्यूज चलता रहा, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर थोड़ा बहुत सेट होने लगा और मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई प्रिपरेशन पे। तो 2024 भी मेरा ऐसा ही चला गया बिना पढ़ाई किए हुए। फिर मैंने सोचा कि तबीयत थोड़ी सी सही हुई है तो चलो करते हैं, अभी ऑफलाइन जाने की तैयारी करते हैं। मैंने किया, बहुत मेहनत किया मैंने इस साल 2024 टू 2025। इतना मेहनत मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। इतना मेहनत करने के बावजूद भी फिर 2025 में ऐसा रिज़ल्ट मिला मुझको। मेरे को लगा था मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन जाती थी कोचिंग के लिए। कोचिंग के टेस्ट में मेरे को आते थे, मतलब 595 600 के आसपास आते थे मेरे स्कोर। फिर जब ये रियलिटी कुछ और ही निकल के आई, जब मैं नीट एग्ज़ाम दे के वापस आई, रियलिटी और कुछ और ही आई है। फिर जो झटका उस दिन लगा था ना मेरे को 4 मई को, उससे बाहर आने के लिए मेरे को इतना टाइम लग गया। मैंने सोचा था कि ऐसे नीट का एग्ज़ाम हो गया होगा, उसके बाद मैं ऐसे मेरा रिज़ल्ट ऐसा होगा, फिर मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने जाऊंगी, ऐसा करके मैं वीडियोस बनाना चाहती थी। मतलब नेडी मेड को एस्पिरेंट से नेडी मेड को बनना था, वो तो बनने से रहा इस साल। मैंने बहुत कुछ सोचा है कि करना क्या है। मतलब 3 साल तो दे दिया मैंने इसको, अभी 4th अटेम्प्ट मेरा हो चुका है, मतलब 5 साल दे दिया मैंने इसको। फिर आगे अभी मैं और ड्रॉप लूँगी तो मेरा 5th अटेम्प्ट हो जाएगा वो, और सिक्स ईयर में दे रही होंगी सिर्फ नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने बहुत सोचा, फिर घर वालों से भी बात हुई। फिर वो लगने लगा कि क्या ही कर रही हूँ मैं, करना क्या है मुझे लाइफ में, कुछ बचा ही नहीं करने को। जो पूरा एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम के लिए मैंने इतने साल दे दिया। पिछले पूरे साल में जितने भी फंक्शंस हुए हैं घर पे, मैं एक भी फंक्शन में नहीं गई। मैंने मज़े बिल्कुल भी नहीं किए। लास्ट 2 महीने में मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी नहीं आया वो। मेरे को नहीं पता कहाँ पे गलती हुई है। अभी मैं उस चीज़ को सोचने में भी मुझे डर लगता है कि एग्ज़ाम कैसा गया है। अगर कोई लोग आके मेरे से पूछते हैं कि एग्ज़ाम कैसा गया तुम्हारा, मेरे को बात ही नहीं करनी है। मुझे नहीं पता क्या करूँ इसके बारे में, लेकिन अभी जो सोचा है, जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में को। अभी के लिए मैंने यही सोचा है। ड्रॉप का मुझे पता है, लेकिन काउंसलिंग तो मैं अप्लाई करने वाली हूँ। वैसे मेरे मार्क्स के तो कुछ होंगे भी नहीं, मेरे 400 से भी कम आ रहे हैं मार्क्स। तो पता है होगा नहीं, लेकिन होप कहीं ना कहीं होता है ना। इतने साल आप एक प्रिपरेशन के लिए देते हो तो कुछ ना कुछ लगता है आपको आने के लिए। तो उस होप से मैं एक काउंसलिंग में अपीयर होने वाली हूँ। मेरे को नहीं पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता। काउंसलिंग तो मैं देने वाली हूँ। फिर उसके बाद अगली बात, ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन मिलता है, ओपन बीएससी करने वाली हूँ, वो भी करूँगी साथ में। फिर नीट की प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, और क्या ही करूँ मैं, डॉक्टर ही बनना है तो एक ही एग्ज़ाम होता है उसका, वही देना होता है। तो मैं वही सोच रही हूँ। पहली बात तो ये कि मैं ड्रॉप भी लूँगी
साथ में। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ अगर मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा काउंसलिंग में होपफुली, तो मैं इन सब को छोड़ के मैं काउंसलिंग का जो कॉलेज मिल जाता है मैं उस पर चली जाऊँगी। अभी के लिए यही सोचा है कि मैं काउंसलिंग में अपीयर होंगी। उसके बाद मैंने PW का बैच ले लिया है यकीन 2.0। अभी फिर से तैयारी शुरू करनी है 2026 के लिए। करते हैं, मेहनत ही तो लिखा है, मेहनत करेंगे, जो हमारे हाथ में है वो करेंगे। तो ये करूँगी मैं। फिर उसके बाद ओपन BSc लेने वाली हूँ। आई नो टफ होगा मैनेज करने के लिए, लेकिन करना तो पड़ेगा, कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा कि करना क्या है। मतलब इतने सारे चीज़ों को खुद अभी मैनेज करने लगोगे तो आगे जाके और हेल्प होगा। मेरे को नहीं पता इतनी देर के बाद क्यों मिल रहे हैं मेरे को चीज़ें, मैं क्वेश्चन नहीं करूँगी क्योंकि ठीक है, चलता है, लाइफ ऐसा ही होता है। तो यही एक क्विक अपडेट देना चाहती थी मैं। और जितने लोग भी मेरे से इस चैनल पे जुड़ने वाले हैं उनको शायद मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, शायद मेरे को लगता है। अभी बाहर आना बाकी है, मैं बहुत ऐसा हो रहा है ना कि मेरे को रोना आ रहा है बिल्कुल कि करना क्या है यार, पूरी मेहनत एक झटके में ख़त्म हो गया। मतलब 4 साल का पेशेंस, फिर अब दे रहे हो चौथा अटेम्प्ट आपका, इतना पेशेंस, फिर 1 साल, मतलब इतनी सारी उम्मीदें आपके पेरेंट्स के लिए आपके ऊपर, ये सब एक झटके में ख़त्म हो गया 3 घंटे के एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के बारे में जब भी सोचती हूँ ना मेरी रूह काँप जाती है अभी एग्ज़ाम देने में। चलो ठीक है, होता रहता है, यही क्विक अपडेट देना चाहती थी मैं। ये एक्चुअली मैं संडे पोस्ट करने वाली थी वीडियो, फिर कुछ ना कुछ कारण हुआ था इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पाई तभी। मैं अभी कर रही हूँ। फिर कल से शायद शॉर्ट्स आएंगे जो मैं कर रही हूँ अपने लाइफ में मतलब वही एकिन 2.0 ले लिया है, फिर वहीं से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो उसी के लिए रिगार्डिंग शॉर्ट्स आएंगे चैनल पे, और मैं कोशिश करूँगी कि हर वीक में एक लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो आ जाए। आज के लिए सिर्फ ये अपडेट के लिए रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में आएगा मैं यकीन 2.0 में मैं कौन कौन से टीचर्स को फॉलो करने वाली हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, ये अपकमिंग वीडियोस में रहेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच। आगे बहुत कुछ आने बाकी है, शायद मैं कोशिश करूँगी। यही एक ज़रिया है जिससे मैं बाहर आ सकती हूँ। मैं अपने जैसे लोगों से बात करके थोड़ा बहुत अपने खुद के ब्रेन को समझा सकती हूँ कि तू अकेली नहीं है, तू कर सकती है। और जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं उन सब को भी आपको आएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन। द नेडी मेड को एस्पिरेंट इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू।